जहाँ तक बिहार का संदर्भ, बिहार में भी टूटा नहीं है। अभी ये सीट की दावेदारी है। अखिलेश सिंह लगातार कहते रहे हैं कि हम 70 सीट से कम पर नहीं लड़ेंगे, और लालू यादव उन्हें 35 से 40 सीट देने को तैयार है। इसी हिसाब से वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। वो कांग्रेस से सीट काट के माले को देंगे, सहनी को देंगे। तो ये उसी तारतम्य में वो चाह रहे हैं कि अभी से ही वो दबाव बनाया जाए ताकि कांग्रेस 35 सीटों पर आके अटक जाए। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस 70 से कम सीट पर आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण सर हैं। हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या इंडिया गठबंधन वाकई टूट गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल जो बयान दिया है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था, अब कांग्रेस के द्वारा भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की गई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण सर हैं। सर, तेजस्वी यादव ने कल जो बयान दिया है उसके बाद कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान, कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त उन्होंने की है। अब मान लिया जाए कि इंडिया गठबंधन टूट गया। अभी टूटा नहीं है, अभी टूटने की प्रक्रिया में है। अगर मन माफिक सीट नहीं मिलेगा तो टूट भी सकता है। अभी टूटा नहीं। हाँ, नेशनल लेवल पर तो टूट चुका है। जब महाराष्ट्र और बंगाल के चुनाव, ये राजस्थान, झारखंड के चुनाव के बाद जो परिस्थिति आई है, ममता बनर्जी ने जिस तरह राहुल गांधी पर सवाल उठाया है, टूट ही गया है। यहाँ पर लालू यादव ने भी कह दिया था कि ममता बनर्जी ही नेता हो सकती हैं। लेकिन जहाँ तक बिहार का संदर्भ, बिहार में भी टूटा नहीं है। अभी ये सीट की दावेदारी है। अखिलेश सिंह लगातार कहते रहे हैं कि हम 70 सीट से कम पर नहीं लड़ेंगे, और लालू यादव उन्हें 35 से 40 सीट देने को तैयार हैं। तो ये जो सीट का जो दारोमदार है, इसको लेके मारामारी चल रही है अभी से। चूँकि अब दिल्ली के बाद तो बिहार का ही चुनाव है, और दिल्ली चुनाव को मोहरा बना कि ये लोग चाह रहे हैं कि जो अपना बिहार की जो स्थिति है उसको हम ठीक करें। मामला भी वही है, अभी टूटा नहीं है। राहुल गांधी भी इस बीच 18 तारीख को उनका एक कार्यक्रम है बापू सभागार, और लालू यादव से भी मुलाकात कर सकते हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई आरजेडी का। देखिए, वो एक निजी कार्यक्रम में आ रहे हैं, एक अली अनवर जी का कार्यक्रम है, उसमें आ रहे हैं। कोई पार्टी के कार्यक्रम में आ नहीं रहे हैं। हो सकता है कि लालू जी उनसे मिलें, लेकिन जो चल रहा है अभी, जिस तरह से लालू यादव ने कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाया है, राष्ट्रीय नेतृत्व पर, इंडिया ब्लॉक को लेकर, तो हमको नहीं लगता है कि राहुल गांधी लालू यादव से भेंट करेंगे। मुझे नहीं लगता है। हाँ, लालू यादव कहीं जबरन चले जाएं तो बात अलग है, लेकिन बिहार के संदर्भ में पूरी की पूरी वो बात चल रही सीटों को लेकर। किसी भी सूरत में इस बार तेजस्वी जी सीएम बनना चाहते हैं। पिछला बार उनका कहना था कि अगर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट अच्छा होता तो मैं सीएम बन गया था। तो उसी हिसाब से वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। वो कांग्रेस से सीट काट के माले को देंगे, सहनी को देंगे। तो ये उसी तारतम्य में वो चाह रहे हैं कि अभी से ही वो दबाव बनाया जाए ताकि कांग्रेस 35 सीटों पर आके अटक जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस 70 से कम सीट पर आएगी। ऐसी स्थिति में टूटेगी। शकील अहमद खान से हमने इस सवाल भी किया था कि आप पर दबाव बनाया जा रहा है। पिछले बार आपके कारण तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो उनका कहना है कि 20 अलग था, 25 अलग है। हम लोग इससे ज़्यादा सीटों पर आओ चुनाव लड़ेंगे। देखिए, क्या है ना कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से राजद की स्थिति खराब हुई, कांग्रेस की अच्छी हुई। राजद 4 जीता, कांग्रेस 3 जीता। कांग्रेस पप्पू यादव को जोड़ के 4 भी दावा करता है कि 4-4 पे हम हैं। तो कांग्रेस की तो दावेदारी है ही, लेकिन विधानसभा चुनाव अलग होता है, लोकसभा चुनाव अलग होता है। लोकसभा चुनाव में जो MY समीकरण का मुस्लिम समीकरण है वो कांग्रेस के साथ रहता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो देखता है कि यहाँ तो कांग्रेस की स्थिति खराब है, कांग्रेस का आधार वोट बीजेपी के पास है, तो यहाँ बीजेपी को हराने वाला सबसे बड़ा वर्ग कौन है, तो वो राजद है, तो वो चला जाता है राजद के पास। तो ये बात कांग्रेस को समझनी होगी। अगर कांग्रेस को हाँ आगे के लिए मजबूत होना है तो बात अलग है, वो -RJD अपने आप को ठीक करे। तो जो परिस्थिति बन रही है बिहार में, फिर से कांग्रेस के पास जो उसका आधार वोट था, सवर्ण, दलित और मुसलमान जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता है कि वो अलग होंगे, वो राजद के साथ ही रहेंगे। ये सिर्फ सीट को लेकर सब मारामारी है। -RJD कांग्रेस पार्टी का बिहार में क्या अस्तित्व रहेगा? निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस -RJD और -BJP बाकी दलों को एकजुट करे, उसमें प्रशांत किशोर हैं, वाम दल हैं, हो सकता है कि नीतीश जी से भी बात हो तो वो भी आ सकते हैं, कौन बड़ी बात है। अगर -RJD -BJP बाकी दल एक साथ होंगे तो उसकी सरकार बन सकती है। कोई सवर्ण बीजेपी से बहुत कुछ नहीं है। आप बीजेपी को देख लो, अब बीजेपी भी पिछड़ा वाद पे है। आप चले जाइए केंद्र से लेके राज्य तक, ठीक है। चूँकि सवर्णों के पास कोई विकल्प नहीं है तो वो अभी बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि उससे खराब हालत उनकी हो जाती है RJD के साथ। तो मजबूर। लेकिन जिस दिन लगा सवर्णों की कि कांग्रेस
मजबूत हो रहा है तो वो फिर लौट सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसके लिए कांग्रेस को मेहनत करनी पड़ेगी। कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो मुस्लिम उसका कोर वोट बैंक माना जाता है। स्वर्ण भी एक ज़माने में उसके कोर वोट बैंक थे। दलित वोटों में भी कांग्रेस पार्टी को कुछ हिस्सा मिल सकता है। ऐसे में कांग्रेस क्या कुछ करिश्माई बिहार में कर पाएगी? देखिए, दोनों देख रहे हैं। अगर मुसलमान लौटा कांग्रेस के साथ तो सवर्ण भी लौट जाएंगे। वैसे ही मुसलमान चाहते हैं कि पहले सवर्ण लौटे तब मैं लौटूं। कांग्रेस की ओर सब जाना चाहते हैं। कांग्रेस का नेतृत्व ही नहीं चाहता कि बिहार में मजबूत हो। अगर कांग्रेस का नेतृत्व चाहता है बिहार में मजबूत करने को तो यहाँ उसी तरीके से अध्यक्ष बनाता है। पूरी बताइए, 2 साल से कमेटी नहीं बनी है। अखिलेश जी भी समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं, वो पूरे कांग्रेस हुए भी नहीं हैं। तो जब तक आप नहीं सोचिएगा बिहार के बारे में, बिहार में एक मजबूत अध्यक्छ आप दिए हैं तो मजबूत कमेटी देते, उनसे काम करवाते, वो लगातार हमला करते राजद पर, जदयू पर, वो लोग तो कर नहीं पाते हैं। वो लोग तो आरजेडी की बी टीम क्या कही, सी टीम है। तो ऐसे में तो नहीं होगा ना। उसके लिए आपको संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। कांग्रेस को फिर पुराने तेवर में लाने के लिए आपको राजद के खिलाफ भी बोलना पड़ेगा, जदयू के खिलाफ भी बोलना पड़ेगा, भाजपा के खिलाफ बोलना पड़ेगा, जो अभी दिख नहीं रहा है। ये सिर्फ अभी का जो आप देख रहे हैं, ये मगजमारी, ये सब सीटों के दावेदारी को लेकर बस। अखिलेश सिंह ने तो पिछले दिन कहा था कि अपने कार्यकर्ताओं को यह आश्वासन दिया था कि आप निश्चिंत रहिए, 70 से कम सीटों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जितना आप अखिलेश सिंह को जानते हैं, क्या आपको लगता है कि अखिलेश सिंह 70 से कम सीटों पर समझौता करेंगे या फिर वो अलग राह पकड़ेंगे? जहाँ तक मेरी जानकारी, मैं 20 साल से राजद देख रहा हूँ, लालू जी प्रदेश नेताओं से बात ही नहीं करते हैं। अखिलेश जी उसमें हैं कहाँ? लालू जी बात करेंगे वहाँ वेणुगोपाल से, लालू जी वहाँ बात करेंगे राहुल गांधी से, उनसे बात ही नहीं करेंगे। वो तो तय करेगा दिल्ली। और दिल्ली क्यों चाहेगा कि हम एक बिहार में जो मजबूत मेरा गठबंधन है, हम उससे अलग हों। यूपी में सपा उनको छोड़ ही रहा है, ममता छोड़ ही रही है, तो भाई क्यों चाहेगा कि बिहार से अलग हो? सबको दिल्ली दिखता है। तो जिनको सिर्फ दिल्ली दिखता है वो, उनको बिहार से क्या मतलब है? हमको नहीं लगता है कि अखिलेश जी का कोई रोल भी है उसमें, कोई रोल नहीं। तेजस्वी यादव ने जो संदर्भ थी, जो बयान दिया, वो संदर्भ तो दिल्ली चुनाव से था। दिल्ली में एक साथ लोकसभा के चुनाव आप और कांग्रेस लड़ी, लेकिन विधानसभा चुनाव में अलग हो गई है। आरजेडी भी वहाँ चुनाव लड़ने का मूड बना रही है। देखिए, हमको पता है राजद कभी वहाँ दिल्ली में लड़ा नहीं है, और दिल्ली चुनाव बहाना है। दिल्ली चुनाव के बहाने बिहार में राजद अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहती है। 2009 में आरजेडी के दिल्ली में विधायक थे। मौजूदा जो बिहार के गवर्नर है, उनके भाई वहाँ से विधायक। अरे वो फॉर्मल है, कभी राजद वहाँ लड़ा नहीं है, कभी संगठित रूप से राजद दिल्ली में लड़ा ही नहीं है। क्योंकि दिल्ली में बिहार के बहुत लोग हैं, उन लोगों को पोलराइज करने के लिए कि मेरा हम पर प्रभाव रहे, और उसको बहाना बना के बिहार में उनको बनाना है अपने आप को, बस वही काम कर रहे हैं। दिल्ली के संदर्भ बिहार पर निशाना है। एक निश्चित तौर पर पिछले बार जब आरजेडी चुनाव लड़ी थी 4 सीटों पर दिल्ली में, कहीं 278 वोट आया है तो कहीं 321 वोट आया है। अरे जदयू भी लड़ चुका है, यूपी दिल्ली राजद भी लड़के देख चुका है। ये लोग को बाहर कुछ है नहीं। ये लोग बिहार की पार्टियां हैं, और बिहार में ही इनको काम करना है, और बिहार के संदर्भ में ही वो बात करते हैं नेशनल स्तर का भी। अब जान लीजिए, इन लोगों को डर है कि कांग्रेस मजबूत हो जाएगी और बीजेपी मजबूत होगी तो क्षेत्रीय दल कमज़ोर होंगे। यही कारण है कि सब क्षेत्रीय दल उसके खिलाफ हो रहे हैं। राहुल ने समाजवादियों का जो अहम नारा ही छीन लिया है, जातिगत जनगणना, आरक्षण बढ़ाना, तो इनके इशू ही छीन रहे हैं। तो जब इनके इशू छीना जाएंगे तो फिर इनका रोल क्या रह जाएगा? एक ये भी कारण है। मतलब ये भी कारण है कि राहुल गांधी इनके मुद्दे को उठा रहे हैं। राहुल गांधी चाह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी 2 ही पार्टी रह जाए। ये बीजेपी चाहती है, कांग्रेस भी चाहती है। क्योंकि क्षेत्रीय दल हटेंगे तो बस 2 ही पार्टी बच जाएगी ना। तो इसीलिए सब क्षेत्रीय दल परेशान हैं कि राहुल मजबूत हो रहे हैं, 100 सीट पर पहुंच चुके हैं, और जितने मुद्दे समाजवादियों के हैं सब वो छीन चुके हैं। आरक्षण, जातिगत जनगणना, अब देख ही रहे हैं। तो इन लोगों को लग रहा है कि हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, इसलिए ये लोग चाह रहे हैं, कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के नेता तो ये भी कर रहे हैं कि हम 128 साल पुरानी पार्टी हैं, लेकिन 128 साल पुरानी पार्टी बिहार के अंदर ही सीट लेने इतनी किचकिच हो रही है। वो तो देखिए, जब पहली बार गए, कांग्रेस गई लालू जी के साथ 2000 के चुनाव में, तभी से ही कांग्रेस, लालू जी का इतिहास रहा है। उन्होंने सीपीआई को तोड़ा, सीपीएम को तोड़ा, माले को बर्बाद किया, कई संगठनों को उन्होंने ख़त्म किया, सबको तोड़ के सबको जातिगत समीकरण में वो ले आए। तो कांग्रेस जब तक अपने नहीं लड़ेगी अलग से और मजबूती से कमेटी बना के, पार्टी बना के और तरीके से, तब तक संभव ही नहीं है। अब देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। कांग्रेस का बिहार में जो आधार वोट था, सवर्ण चले गए उधर, मुस्लिम चला गया उधर, दलित चले गए उधर, तो उसके पास कुछ है ही नहीं।
तो चलिए, वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण सर हमारे साथ थे। क्या इंडिया गठबंधन बिहार में बिल्कुल टूट गई है? तेजस्वी यादव ने जो कल बयान दिया है कि लोकसभा चुनाव तक ही इंडिया गठबंधन है, लेकिन हालांकि संदर्भ तेजस्वी यादव का दिल्ली चुनाव से था। लेकिन सवाल है कि दिल्ली तो बहाना है, असली निशाना तो बिहार है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।